तो हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्ष त्रिपाठी। और जैसे कि आप लोग को पता है, आप लोग की सारी डेट शीट आ चुकी हैं। 10th की भी आ चुकी है, 12th की भी आ चुकी है, तीनों बोर्ड की आ चुकी है, यूपी बोर्ड की, आईसीएसई बोर्ड की और सीबीएसई बोर्ड की। और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। फिर तैयारी अच्छी चल रही है और अच्छी होनी चाहिए, दोनों में अंतर है। तो इसी तैयारी को और अच्छा करने के लिए हम लोग आज से एक नया बैच शुरू कर रहे हैं, FIR बैच, दैट इज़ फ्री इंटेंस रिवीजन, जिसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के कोर कॉन्सेप्ट एक दिन में एक टॉपिक को डील करते हुए कोर कॉन्सेप्ट देखेंगे और उससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हों, ताकि आप लोग बोर्ड में अच्छे स्कोर कर पाएँ और अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास हो पाएँ। तो उसी सीरीज़ का आज पहला वीडियो, जिसमें हम लोग एक टॉपिक दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डील करेंगे, उससे कॉन्सेप्ट देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। जो बड़ा टॉपिक होगा उसमें 1 से 2 दिन लगेंगे और जो छोटे टॉपिक होंगे उसको एक ही दिन में हम लोग ख़त्म करेंगे। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोगों का, हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मार्क्स कोडिंग भी है। तो जैसे कि आप लोग को पता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर मैं एक सीरीज ड्रॉ करूँ, लिखूँ कि जनरल फॉर्म क्या होती है AP की, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म नॉर्मल फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि A+D, A+2D एंड सो ऑन, A+n-1D। अब इसको देख के घबराना नहीं है, एक एग्जांपल से समझते हैं, आप लोग को सब समझ में आएगा। जैसे एक सीरीज में तो लिखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। अब ये सीरीज लिखी हुई है, इसमें जो हम लोग को ये 2 दिख रहा है, ये हम लोग को A डिनोट कर रहा है, ये हम लोग का है फर्स्ट टर्म। और जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, दैट इज इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 - 2 दैट इज 1। ऐसे 4 - 3 दैट इज 1। ऐसे 5 - 4 दैट इज 1। ये हम लोग का रिप्रेजेंट कर रहा है D, इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो अगर हम इस एग्जाम्पल समझे तो हम इस सीरीज को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज कहेंगे। क्यों? इसका पहला टर्म 2 है और इनके डिफरेंस सेम आ रहे हैं। मेन चीज़ है इन दोनों का डिफरेंस सेम आना, सबका डिफरेंस सेम आना। 6 - 5 दैट इज 1, 7 - 6 दैट इज 1। इसी फॉर्म में अब हम इसको एग्जाम्पल मिटाते हैं, अब आपको समझाते हैं जनरल फॉर्म से। अब ये हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज लिखी हुई है, जिसका पहला टर्म A, इसको A से डिनोट कर रहे हैं। दूसरा टर्म, इस पहले टर्म में हम लोग कॉमन डिफरेंस ऐड करके सेकंड टर्म निकालेंगे और इसी पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस का 2 टाइम्स ऐड करेंगे। ऐसे ही आगे 3 टाइम्स ऐड करेंगे एंड सो ऑन n टाइम्स ऐड करेंगे D। तो हम लोग को अगला टर्म मिलता जाएगा AP का। अभी घबराना नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। अब हम लोग अगर जनरल टर्म की बात करें, जनरल टर्म ऑफ एन AP, तो जनरल टर्म जिसको हम AN से डिनोट करते हैं या किसी किसी बुक में TN से भी डिनोट किया गया है, वो होता है A प्लस इन द ब्रैकेट n-1D, जहाँ पे A हम लोग का पहला टर्म डिनोट कर रहा है, n जो भी नंबर ऑफ टर्म हमसे पूछा जाएगा वो डिनोट कर रहा है, और D कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग D से डिनोट कर रहे हैं। कॉमन डिफरेंस क्या है जिसको D से डिनोट कर रहे हैं? कॉमन डिफरेंस है क्या? कॉमन डिफरेंस क्या है? इन दोनों डिफरेंस का पहला टर्म सेकेंड टर्म या सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ये जो हम लोग का डिफरेंस है, ये है कॉमन डिफरेंस, जो इन दोनों सक्सेसिव टर्म आने के बीच का डिफरेंस है। ओके, ये हम लोग की हो गई जनरल टर्म और जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमको सीरीज ले लें कि एक सीरीज है 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन, हमको नहीं पता। हमने कहा ये पहला टर्म AP, इन्होंने पूछा हमसे कि ये AP में है कि नहीं, तो हम देखेंगे पहला टर्म 5 है, A मान लिया। अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें, ये जरूर ध्यान रखना है कि हमको सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना है, फर्स्ट में से सेकंड माइनस नहीं करना है। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर, D कैसे निकलेगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 10 - 5 इट इज 5। अब इसको रीचेक करने के लिए हम इन दोनों का भी डिफरेंस देखेंगे।
A3 माइनस A2 दैट इज A3 है 15 हमारे पास और A2 है 10, ये भी 5 आया। A4 माइनस A3 दैट इज 20 माइनस 15 दैट इज 5। अब हमने यहाँ देखा चेक किया 5 आया, इसके बाद दूसरे में चेक किया 5 आया, फिर डिफरेंस तीसरे में चेक किया 5 आया। अब हमको कंफर्म हो गया कि कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है ये हमको पता है, तो ये जो दे रखी है सीरीज ये हमारी AP है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा कि ये AP दे रखी है, इसका कॉमन डिफरेंस निकालो या A निकालो। तो A तो हमका फर्स्ट टर्म दिख रहा है, वो तो ऐसे ही निकल आएगा। और कॉमन डिफरेंस दोनों का डिफरेंस देख के हमको चेक करके बताना पड़ेगा कि ये AP में है कि नहीं, और है तो कॉमन डिफरेंस कितना है। अब अगर हमसे उन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया कि 20th टर्म बताओ, 20th टर्म ऑफ दिस AP, तो हमको क्या करना है, हमको निकालना है A20। यहाँ पे n जो डिनोट कर रहा है, जो मैंने यहाँ पे जनरल टर्म लिखा था n, ये डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म्स की, हमसे कौन सा टर्म पूछा जाए। तो अगर हमसे 20 टर्म पूछा है तो हम A20 निकालेंगे। कैसे, a प्लस n जहाँ पे है वहाँ पे हमको 20 पुट करना है, 20 माइनस 1d दैट इज a प्लस 19d। अब अगर हमसे इस AP की बात की है तो हमको इस AP में a पता है 5 प्लस 19 और d हमने अभी निकाला था दैट इज 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 इंटू 5। अभी नॉर्मल कैलकुलेशन से 5 प्लस 95 जो 95 दैट इज 100। सो हम क्या पूछ रहे हैं कि इस AP का 20th टर्म 100 होगा। ओके, अब अभी जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पर दो क्वेश्चंस करते हैं। जैसे इसमें लिखा है फाइंड द 20th टर्म ऑफ द AP, ये हमको AP दे रखी है, इसका हम लोग को 23rd टर्म निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग AP लिख लेते हैं 7, 5, 3, 1 एंड सो ऑन। अब सबसे पहला हमारा काम होगा कि इसमें हम A और D को आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहला टर्म ये 7, ये हमको A दे रखा है A, और D को हम लोग को डिराइव करना पड़ेगा। जैसे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 7 माइनस 5 दैट इज 2। अब इसको एक बार रीचेक भी करना पड़ेगा कि AP है कि नहीं, तो हम लोग फिर से लिखेंगे A3 माइनस A2 दैट इज 5 माइनस 3 एंड अगेन वी गॉट 2। तो हमने देख लिया कि A हमको 7 मिला है फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस दोनों जगह 2 है, मतलब ये AP है और कॉमन डिफरेंस 2 है। तो हमको A पता है, D पता है, अब निकालना है A 23rd। तो हमने क्या किया, A प्लस n माइनस 1d था, A की जगह हमने लिख दिया 7 प्लस n हमको निकालना है 23rd टर्म, n की जगह हम लिखेंगे 23 माइनस 1 ब्रैकेट 1 और d की जगह हम लोग का लिखा है 2। इसको सॉल्व करेंगे 7 प्लस 23 माइनस 1 22 इंटू 2 दैट इज 7 प्लस 44 एंड 51। सो इस AP का 23rd टर्म 51। अब ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें दूसरे क्वेश्चन में, इसमें लिखा है √2, 3√2, 5√2, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों में। हमको करना वही है, इस AP को देखना है, इसमें हम लोग AP लिख लेंगे √2, 3√2, 5√2 एंड सो ऑन। अगर हम इसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो ये हमारा √2A होगा, और डिफरेंस फिर हुई A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 3√2 माइनस √2 दैट इज 2√2। फिर वेरीफाई करेंगे A3 माइनस A2 दैट इज 5√2 माइनस 3√2 दैट इज 2√2। आपको फिर से पता है कि ये D है, ये हमारा √2A, तो हम निकालेंगे an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1d दैट इज √2 प्लस हमको निकालना कॉन्स्टेंट है 20 टर्म, तो n की जगह 20 माइनस 1 एंड 2√2 प्लस 19 इंटू 2√2 प्लस 19 टू 38 √2 एंड 39 √2। तो हमारा 20 टर्म इस AP का निकलेगा 39 √2। तो ये थे दो क्वेश्चंस जनरल टर्म। अभी और टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनरल टर्म पे, वो भी हम लोग अभी इसी वीडियो में डील करेंगे। ठीक, ये जनरल टर्म के दो क्वेश्चंस जो
एक टाइप के हो गए हम लोग। अब अभी अभी हम लोगों ने देखा कि अगर हमको ए दे रखा है या ए पी दे रखी है, जिससे हमने ए डिराइव किया था, कॉमन डिफरेंस डी डिराइव किया था, और नंबर ऑफ टर्म पूछा है या 23rd टर्म पूछा है, 20th टर्म पूछा है, वो कैसे निकालते हैं। अब हम लोग दूसरा टाइप जो कि देखने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास ए पी दे रखी है और पूछा है कि कौन सा टर्म इस वैल्यू पे आएगा, मतलब एन की वैल्यू हमसे पूछी कि कौन इस ए पी में कौन सा ऐसा टर्म होगा, किस नंबर का टर्म होगा जो 320 वैल्यू का होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। या अगर एपी हमको दे रखी है और पूछा गया कि कौन सा टर्म इस एपी का जाके जीरो पे होगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, 13th टर्म, 15th टर्म, कौन सा टर्म जीरो होगा, ये पूछा है, तो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। तो इसमें कॉन्सेप्ट सेम है कि अगर हमको एपी देखिए, सबसे पहला काम है हमारा एपी लिखना, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। हमने एपी लिख लिया तो पहला काम। दूसरा काम क्या किया था, फर्स्ट टर्म जो हमारा है उसको डिराइव करना, दैट इज 5। पहला टर्म निकल गया। अब हम डिफरेंस डिराइव करेंगे, दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 11 या 8 माइनस 5 दैट इज 3, एंड थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म दैट इज 11 माइनस 8 इज इक्वल टू सेम दैट इज 3। तो हमको पता चल गया कि ये डिफरेंस है डी, ये हमारे पास ए है। अब हम इससे पहले क्या कर रहे थे, ए में वैल्यू रख रहे थे, लेकिन अब हमको पूरी ए एन की वैल्यू दे रखी है, हमसे एन की वैल्यू पूछी, तो हम फॉर्मूला वही लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब हमको ए एन की वैल्यू देते तो हम ए एन की जगह ये पूरी वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, दैट इज 320 इज इक्वल टू ए की जगह पे 5 प्लस एन नहीं दे रखा है तो एन हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, बाकी डी की जगह पे 3। इसको सॉल्व करते हैं तो इस 5 को इधर लेके आते हैं, 320 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। इसको माइनस करेंगे तो आएगा 315 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। अब 3 से अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 3 1 3 0 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1, या अगर हम 1 को उधर लेके जाएंगे तो एन इज इक्वल टू 106। तो हमको पता चला इस एपी का 106 टर्म ऐसा होगा जो 320 वैल्यू डिजर्व कर रहा है, जिसकी वैल्यू 320 होगी। अब ये तो हमको पता चल गया 320 वैल्यू होगी। अगर यही वैल्यू हमको दे रखी हो 0 तो क्या करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन दे रखा है कि ये एपी दे रखा है, हमसे पूछा है कौन सा ऐसा टर्म होगा जो 0 टर्म होगा, मतलब उसकी वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तो हम फिर से वही काम करेंगे, एपी लिखेंगे एंड एंटर। अब हमने फिर से वही काम किया, हमने देखा पहला टर्म 64 है, डिफरेंस डिराइव किया, a2 माइनस a1 दैट इज 60 माइनस 64 दैट इज -4। अब ये हमको ध्यान रखना है कि हमने सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस किया था। अभी तो हमने जो भी क्वेश्चन किया उसमें हम लोग को पॉजिटिव मिल रहा था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब हम लोग ने 60 माइनस 64 ऐसा किया तो हम लोग को माइनस का 4 मिला है। तो हम लोग को साइन का भी बहुत ध्यान रखना है कि माइनस और प्लस का साइन गड़बड़ ना हो। हमेशा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म में माइनस हो रहा है, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस हो रहा है, सेकंड से थर्ड टर्म माइनस नहीं होगा। अब हमारे पास डी आ रहा है -4, इसको रीचेक करते हैं, a3 माइनस a2 दैट इज 56 माइनस 60 दैट इज -4। अब ये कंफर्म हो गया कि हमारे पास डी जो आया है वो है -4। फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दैट इज ए है हमारे पास 64 प्लस एन माइनस 1, जो हमको एन पता नहीं है, एन माइनस 1 इसे रख देते हैं और डी की जगह पे रखेंगे -4। अब ये टर्म हमको क्या चाहिए था, ये टर्म हमको चाहिए था 0, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 0। अब हमने लिखा 0 इज इक्वल टू 64 प्लस एन माइनस 1, ये -4 है, अब हम इसको यहाँ पे रिप्लेस करके -4, साइन चेंज हो जाएगा। अब इसको 64 को इधर लेके आते जाएगा -64 इज इक्वल टू -4 इंटू एन माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से कैंसिल करेंगे 64 आएगा 16 इज इक्वल टू एन माइनस 1 या एन इज इक्वल टू 17। तो इस एपी का 17th टर्म ऐसा है जो 0 वैल्यू डिजर्व कर रहा है। अगर हमसे पहले पूछा जाएगा पहला 0 टर्म कैसा है, तब भी हम वही फॉर्मूला लगा रहे हैं। पहला टर्म जिसकी वैल्यू दे रखी है वो किस नंबर का टर्म है, तब भी हम वही फॉर्मूला लगा रहे हैं। या हमसे नंबर ऑफ टर्म दे रखा है और उसकी वैल्यू पूछी गई, तब भी हम वही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ये हो गए कॉन्सेप्ट पे जिसमें हमने जनरल टर्म का यूज़ किया और उस पे बेसिस पे
ये क्वेश्चन की हैं। अभी और भी इसके टाइप हैं, वो हम लोग डील करेंगे। सो अभी हम लोग ने जनरल टर्म ऑफ द एपी का फॉर्मूला यूज़ किया, जिससे हम लोग ने नंबर ऑफ टर्म निकाले। जैसे 23rd टर्म कौन सा होगा, 20th टर्म एपी का क्या होगा, या वैल्यू ऑफ टर्म दे रखी है और हमसे पूछा है नंबर ऑफ टर्म या एन की वैल्यू पूछी है, तो हमने डिराइव किया। अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट, नया टाइप देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग को पूछा जाएगा कि जनरल टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला यूज़ करके हमको बताना है कि पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा। अभी तक हमने जीरो टर्म भी देख लिया है, नेगेटिव टर्म नहीं देखा है। अब नेगेटिव टर्म इस सारे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। जैसे हमको ये एपी दे रखी है, ये एपी दे रखी है, हमसे पूछा है इस एपी का कौन सा ऐसा टर्म होगा जो पहला नेगेटिव टर्म होगा, मतलब माइनस वैल्यू रखेगा। अब हमको ऐसे तो पता चलेगा नहीं, तो हम फिर से वही काम करेंगे। इस एपी से हम लोग ए डिराइव करेंगे, ये पहला टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ए इज इक्वल टू 90, कॉमन डिफरेंस d, that is a2 minus a1, that is 18 1 by 5 minus 19, 91 by 5 minus 19, that is 91 minus 95 by 5, it is minus 4 by 5। अब ये हमारे पास a आ गया, d आ गया। हमसे पूछा है कि पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, तो अगर पहला नेगेटिव टर्म पूछा तो हम इक्वल टू जीरो तो दे नहीं सकते, क्योंकि वो तो पॉजिटिव टर्म और नेगेटिव टर्म दोनों नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे इनइक्वालिटी को, दैट इज an इज लेस देन 0। अगर an लेस देन 0 है और यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करते हैं a प्लस n माइनस 1d इज लेस देन 0, यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट करेंगे 90 प्लस n हमको पता नहीं है, n माइनस 1 इंटू डी पुट करेंगे माइनस 4 बाई 5। अब इनइक्वालिटी हो इक्वल टू हमको वैसे ही डील करना है, इससे कोई नहीं डरना है। इनइक्वालिटी और इक्वल टू जैसा भी हो हमको नॉर्मली डील करना है। अब हम 19 को इधर भेजना चाहें तो हम लिख देंगे n माइनस 1 इंटू माइनस 4 बाई 5 लेस देन माइनस 19, या n माइनस 1। अब इस 5 को अगर हम इधर भेजना चाहें तो आ जाएगा माइनस 4 माइनस 19 इंटू 5, n माइनस 1। अब इस 4 को हम नीचे भेजना चाहें तो आ जाएगा 95 माइनस अपॉन माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, n माइनस 1 इज इक्वल टू 95 बाई 4, n इनइक्वालिटी का साइन, इनइक्वालिटी 95 बाई 4 प्लस 1, दैट इज n लेस देन 95 प्लस 4 बाई 4, n लेस देन 99 बाई 4। अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो होल में जो डिवाइड होगा वो होगा 9 4 हो जाए 19 4 4 जा 16। तो अगर हम पॉइंट में, क्योंकि पॉइंट में नेगेटिव टर्म एन की वैल्यू हो नहीं सकती है, तो हमने होल टर्म में जो देखी वो आई 24। तो इस ईपी का जो पहला टर्म ऐसा होगा जो नेगेटिव वैल्यू अपने साथ लेगा, जो डिराइव कर रहा होगा, वो होगा 24th टर्म। यही हमारा आंसर है। तो हमने इसमें इनइक्वालिटी का यूज़ किया, इक्वल टू का यूज़ नहीं किया, क्योंकि इक्वल टू 0 हो नहीं सकता है, 0 से छोटी वैल्यू तभी नेगेटिव टर्म है। हमने इनइक्वालिटी का यूज़ किया और n की पॉजिटिव होल वैल्यू जो भी होगी वही हमारी आंसर होगी। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने देखा है जनरल टर्म, जिसमें एपी कैसे निकालेंगे, कैसे नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे, कैसे उसकी वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू दे रखी होगी तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहला जीरो टर्म कैसे देखेंगे या पहला नेगेटिव टर्म कैसे देखेंगे। ये अधिकतर सारे टाइप्स में कवर हो गए हैं रिलेटेड टू जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एपी एक दिन में नहीं कवर होगी, एपी बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इस फॉर्मूले से रिलेटेड अधिकतर क्वेश्चन हो गए हैं, और भी अच्छे क्वेश्चन हम लोग आने वाले वीडियो में डील करेंगे, और उसके बाद सब के भी डील करेंगे और एपी को